आदाब, नमस्कार दोस्तों। इंडिया में करीब 53% से ज़्यादा आबादी रेलवे से सफ़र करती है, रेलवे से यात्रा करती है। मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादा होते हैं इसमें। अगर रेलवे में कोई घटना हो, कोई इस तरह की बात हो क्राइम से जुड़ी हुई, तो इसका असर लोगों पर पड़ता है। लोग हिचकते हैं, थोड़ा डरते भी हैं कि कहीं कुछ हो ना। सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठता रहता है, खास करके कभी कोई घटना अगर होती है तो। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, वो रेलवे से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है इंदौर, एमपी का इंदौर शहर है, वहाँ का रेलवे स्टेशन जो होता है, वहाँ की ये घटना है। 8 जून 2024 की बात है। एक ट्रेन आती है, पैसेंजर ट्रेन होती है, शाम को पहुँचती है वहाँ इंदौर में। और ट्रेन जब वहीं से लास्ट स्टॉप होता है, वहीं से अगले दिन या 4-6-8 घंटे बाद उसको कहीं जाना होता है, तो फिर उसको यार्ड में खड़ी कर देते हैं। यार्ड मतलब ये होता है जैसे हम गाड़ियों को कहीं पार्किंग में करते हैं, उसी तरह रेलवे स्टेशन का अपना यार्ड होता है पीछे की तरफ, जहाँ पे जो ट्रेनें वहाँ से बन के आगे जाने वाली हैं उनको यार्ड में खड़ी कर दिया जाता है, और जब टाइमिंग आती है तो वहीं से वो फिर जाती है। यार्ड में वो ट्रेन खड़ी हुई होती है। शाम को एक क्लीनर, उसकी क्लीनिंग कराई जाती है ट्रेन की, तो क्लीनिंग कर रहा हुआ होता है, सफाई कर रहा हुआ होता है। आगे जाता है एक बोगी में, जनरल डिब्बे के बोगी में नीचे कुछ बदबू आती है, स्मेल आती है। तो स्मेल आती है तो फिर वो नीचे झुक के देखता है तो एक बोरी पड़ी हुई होती है, लेकिन स्मेल होती है, इस वजह से वो थोड़ा घबराता है। फिर पुलिस को बताता है, जो रेलवे की पुलिस होती है, जीआरपी पुलिस आती है। बोरी को खोला जाता है, और जब बोरी को खोला जाता है तो सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। उसमें एक लाश होती है, और लाश भी कटी हुई। लाश किसी महिला की होती है, और वो धड़ होता है और सर होता है, उसके हाथ और पैर नहीं होते हैं। सबकी हालत खराब। उस लाश को उठाया जाता है, फॉरेंसिक आती है, सारे एविडेंस कलेक्ट करती है, और लाश को सरकारी अस्पताल भेज दिया जाता है। पुलिस पूछताछ करती है, देखती है ट्रेन कहाँ से आई, क्या, सब जांच में लगती है अपना। और ये करते करते 1-2 दिन बीत जाता है। 8 तारीख की घटना थी, 10 तारीख आ जाती है, और 10 तारीख को उत्तराखंड में एक जगह है ऋषिकेश, वहाँ के स्टेशन पर इसी तरह की घटना होती है। एक बोरी में, उसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में, सीट के नीचे 2 हाथ और 2 पैर मिलते हैं। और जो 2 हाथ 2 पैर मिलते हैं, उसके एक हाथ पर एक टैटू बना हुआ होता है। उस पर लिखा हुआ होता है मीराबेन गोपाल भाई, इस तरह से लिखा हुआ होता है। पुलिस उसको कलेक्ट करती है और पता करती है ट्रेन का क्या है क्या नहीं, यही सब। और फिर ये सूचना भी उनको मिलती है कि इंदौर में भी ऐसी घटना हुई है और इस तरह की लाश मिली है। तो वहाँ की जीआरपी पुलिस, यहाँ की जीआरपी पुलिस इंदौर से संपर्क करती है। फिर उस पार्ट को मंगाया जाता है। तो जब पार्ट को यहाँ मंगाया जाता है तो डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि इसी बॉडी का पार्ट है ये, और पूरी लाश कंप्लीट हो जाती है। उसका पोस्टमार्टम होता है, पुलिस जांच पड़ताल में लगती है। अब पुलिस कनेक्शन ढूंढती है कि 2 ट्रेनों में एक ही महिला की लाश, तो 2 जगह 2 बोरी में 2 पार्ट में करके अलग अलग भेजा गया। फिर उन ट्रेनों का स्टार्ट और लास्ट स्टॉप और पहला स्टॉप जहां से वो चली हुई होती है, वो दोनों ढूंढा जाता है। तो जो ऋषिकेश ट्रेन में लाश मिली थी, तो वो ट्रेन उज्जैन से ऋषिकेश जाती है, उज्जैन से चलती है, और ऋषिकेश लास्ट स्टॉप होता है उसका, ये पता चलता है पुलिस को। और जो ट्रेन इंदौर आई हुई होती है, पैसेंजर ट्रेन, वो भी जहां से चलती है, एक स्टॉप उसका उज्जैन में भी होता है। तो ये पता चलता है, तो पुलिस को एक कॉमन कनेक्शन मिलता है कि ये फैक्टर जो है उज्जैन वाला, ये कॉमन है कि ट्रेनें दोनों वहां से गुजरी हैं। अब पुलिस कंफर्म हो गई थी कि जो ट्रेन ऋषिकेश गई है या एक ट्रेन जो इंदौर आई है, दोनों में लाश मिली है, लाश के टुकड़े मिले हैं। इन दोनों का कनेक्शन उज्जैन से है, क्योंकि एक ट्रेन उज्जैन से बन के नहीं गई थी, और दूसरी जो इंदौर आई थी उज्जैन होके आई थी। तो उज्जैन से कनेक्शन एकदम कंफर्म था, और पुलिस को 90% ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो लाश डंप की गई है ट्रेन में, ये उज्जैन ही स्टेशन है जहां से किया गया है। पुलिस और भी स्टेशनों का सीसीटीवी और सब निकाल रही थी, चेक कर रही थी।
अब आगे कुछ भी नहीं, बस एक टैटू वही लीड था जो गुदवाया हुआ था हाथ पर, जिसमें लिखा था मीराबेन गोपाल भाई। अब पुलिस कंफ्यूज थी कि ये जो टैटू गुदवाया जाता हाथों पर, कहीं कहीं तो पत्नियां पति का नाम अपना लिखवाती हैं, कहीं कहीं अपने माँ बाप का भी कोई लिखवा लेता है। तो इसलिए पुलिस कंफर्म नहीं हो पा रही थी कि इससे शिनाख्त की जाए। अब लाश लावारिस थी, उसकी शिनाख्त आगे पुलिस जांच करती है। और इसी बीच में लोकल मुखबिरों से पुलिस को खबर आती है, टैटू भी भेजा था पुलिस ने मुखबिरों के पास कि पता करो इस तरह के टैटू कहाँ बनते हैं। तो मुखबिर बताते हैं कि एमपी में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो जहाँ पे महिलाएं इस तरह का टैटू बनवाती हैं, हाथों पर गुदवाती हैं अपना नाम और अपने भाई का नाम, क्योंकि टैटू पे भी लिखा था गोपाल भाई, मीराबेन गोपाल भाई। तो भाई जो नाम जुड़ा था पुलिस को, ये इंफॉर्मेशन मैच कर रही थी कि हाँ, अगर भाई और बहन दोनों गुदवा रहे हैं अपने हाथ पे, तो ये कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। अब पुलिस इस कम्युनिटी के बारे में पता करती, तो पता करते करते रतलाम डिस्ट्रिक्ट है एक एमपी का, वहाँ पे कुछ इस तरह की गांव, इस तरह के कम्युनिटी रहने वाले एरियाज़ में पता करती है। तो पता चलता है एक गांव में मीराबेन नाम की महिला मिसिंग है। उसके बाद पुलिस वहाँ जाती है तो उसके घर का पता चलता है। तो उसके हस्बैंड, उसके पति से पूछताछ करती है, तो बताता है कि हाँ मीराबेन, वो टैटू दिखाया जाता तो पहचान लेता है, तो कहता हाँ मीराबेन मेरी वाइफ है। मीराबेन का पति बताता है कि 6 जून 2024 को शाम को हमारी उससे कहा सुनी हो गई थी, झगड़ा हो गया था। तो वो घर से अपना कपड़ा सामान लेके एक बैग लेके निकल गई थी। एक बैग होता है उसमें थोड़ा कपड़ा रख लेती है, उस वही लेके निकल जाती है और कहती है मैं कहीं जा रही हूँ। और फिर मैं ढूंढा, इधर उधर पता किया, नहीं पता चला। तो फिर मैंने 7 तारीख को यहाँ अपने लोकल थाने में मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल करवाई। उसका नंबर भी नहीं बंद आ रहा था, तो पुलिस ने उसकी डिटेल ली, फ़ोटो वगैरह ली और नंबर, उसका मोबाइल नंबर लिया। उसके बाद पुलिस ने उसका कॉल किया तो स्विच ऑफ बता रहा था, तो सर्विलांस पे डाला तो बंद था। पुलिस पता करती है। उसके बाद पुलिस की किस्मत यहाँ थोड़ी साथ देती है। IMEI ट्रैकिंग पे पुलिस ने डाला था उस नंबर को, क्योंकि नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो IMEI ट्रैकिंग पे पता चलता है कि उस मोबाइल में, उस इंस्ट्रूमेंट में दूसरा कोई नंबर एक्टिव हुआ है, तो उसका लोकेशन निकाला जाता है। तो उज्जैन की लोकेशन आती है और उज्जैन स्टेशन पहले ही सस्पेक्ट लिस्ट में था पुलिस के। फिर एक टीम उज्जैन निकलती है और इस नंबर के बारे में डिटेल निकालती है। तो पता चलता है एक कमलेश पटेल नाम का व्यक्ति जिसने वो सिम डाला था, उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि उज्जैन का जो CCTV कैमरा फुटेज निकाला था पुलिस ने, उसमें ये मीराबेन जो थी एक व्यक्ति के साथ नजर आई थी, लेकिन उस व्यक्ति की कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। जब पुलिस कमलेश पटेल के घर पहुंचती है तो उस CCTV का फुटेज का जो फोटो था व्यक्ति का, जो उस महिला के साथ नजर आया था, वो वही था। पुलिस ने उसको उठाया, उससे पूछताछ हुई, तो फिर वो कहने लगा कि मुझे नहीं इसके बारे में कुछ पता, मैं फोटो में दिख तो रहा हूँ, लेकिन आगे वो महिला अपने रास्ते चली गई, मैं अपने रास्ते चला गया, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो पुलिस ने कहा जो मोबाइल, तो बोला मोबाइल मुझे गिरा पड़ा मिला उधर कहीं। तो इस तरह से वो घुमाता, लेकिन पुलिस के पास डायरेक्ट कोई सबूत नहीं था। तो उससे पूछताछ करती है लेकिन कुछ मिलता नहीं। तो फिर उसे लेके उसके घर जाती है तलाशी लेने। तो उसके घर की तलाशी ली जाती है लेकिन कुछ मिलता नहीं है। तो घर के आगे एक महिला बैठी हुई होती है। जब पुलिस बाहर निकलती है तो महिला बैठी हुई, तो पुलिस वाले उसको देखते हैं, कहते हैं ये कौन है? तो कहता है मेरी वाइफ है। तो फिर जब उसके बारे में पता किया जाता तो महिला मुख बधिर होती है, गूंगी, बोल नहीं सकती थी, ना सुन सकती थी। तो फिर आगे जाने लगते हैं तो एक पुलिस वाला कहता है कि सर इस महिला से कुछ पूछताछ की जाए, क्योंकि मुझे कुछ लग रहा है डरी हुई है, ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ पता है। तो पुलिस वाले कहते हैं ये कैसे बताएगी, ये तो मुख बधिर है। लेकिन मुख बधिर लोग जो भी हैं वो भी बोलते हैं, उनकी भी एक ज़बान होती है जिसे साइन लैंग्वेज कहा जाता है। और बहुत से मुख बधिर ऐसे हैं जो एजुकेशन लेते हैं, पढ़ते हैं और आगे जाते हैं और जॉब भी करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, गवर्नमेंट जॉब में भी। तो साइन लैंग्वेज जो समझते हैं। टीवी पर एक न्यूज़ आती है जो इन्हीं के लिए आती है, जो इशारों में बताते हैं न्यूज़ को, मुंह से नहीं बोलते, वो इन्हीं जैसे लोगों के लिए वो न्यूज़ होती है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि सर एक साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उससे पूछताछ करवाते हैं, हो सकता है कुछ निकल ही जाए। ये आइडिया पुलिस को काम आने वाला था।
उसके बाद किसी एनजीओ से संपर्क करती है पुलिस, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाती है और उससे उस महिला की बातचीत करवाती है। वो महिला से काफ़ी देर तक बात करता है, पेपर लेकर उसमें कुछ फ़ोटो दिखाता है और महिला कुछ बात करती है। पुलिस वाले खड़े रहते हैं, सुनते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं। इस फोटो में महिला दिख रही होगी, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी डरी सहमी है, साधारण महिला, बेचारी मुख बधिर है, लेकिन वो बता रही है कुछ। एक्सपर्ट जब उससे पूछता है तो वो सब बताती है और जब बताने के बाद सारी डिटेल वो सुन लेता है, फिर पुलिस को डिटेल बताता है। तो वो एक्सपर्ट कहता है कि ये महिला कह रही है कि जब फोटो उसको दिखाया जाता तो पहचान लेती है, हाँ इस महिला को मैं जानती हूँ और ये उस दिन ये घर लेके, मेरा पति ही उसको लेकर आया था और रात में उसको खाना खिलाया गया, उस खाने में इसने कुछ डाला था। वो सो गई, काफ़ी रात, सुबह जब होने वाली हो थी तब ये उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा, लेकिन वो जग गई, उससे हाथापाई हो गई। उसके बाद एक राड पड़ा था लोहे का, उसने, कमलेश ने उस लोहे के राड से उसके ऊपर हमला कर दिया और वो गिर गई, बदहवास हो गई। फिर रस्सी से उसके गले में बांध के उसको कस के उसका गला घोंटा, वो मर गई। फिर बाजार गया और बाजार से एक बड़ा सा चाकू लेके आया, उसके शरीर के कई टुकड़े किए और बोरे में भरकर यहां से ले गया। जिसकी जबान नहीं है नेचुरल, जो बोल नहीं सकती है, उसकी एक समझ ने और उसकी साइन लैंग्वेज, इशारों की भाषा ने एक बहुत बड़े मर्डर से पर्दा उठाया, जिससे पहले तो पुलिस वाले समझ रहे थे ये क्या बताएगी, ये तो मुख बधिर है, लेकिन नहीं, एक दूसरे पुलिस वाले का दिमाग काम किया और यही आइडिया कामयाब रहा। जब ये सब बातें हो जाती है और सारी डिटेल बता देती है, फिर पुलिस कमलेश को लेकर जाती है और अच्छे से पूछताछ करती है कि आगे कहानी अब तुम बताओ। तब वो बोलता है कि 7 तारीख को ये महिला, 6 तारीख की रात को आई थी वहाँ महिला। उसके बाद ये दोपहर ही था लगभग, रात नहीं हुई थी, तो बैठी थी वो कह रही थी मुझे मथुरा जाना है और वो अपनी परेशानी बताने लगती है उससे और ये सहानुभूति बात करके उससे सहानुभूति करता है, देता है और उससे बात करने लगता है। वो बताने लगती है कि मेरे हस्बैंड से झगड़ा हुई, ऐसा ऐसा मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं परेशान हूँ, मैं मथुरा जा रही हूँ, ऐसे ऐसे सब उसको बताती है। तो ये कहता है कि मेरे घर चलो अभी, और मथुरा की ट्रेन निकल गई है, कल आएगी, तब तक मेरे घर रहना, मेरी वाइफ है, खाना खाना, सो जाना, कल चली आना। अब ये उसके बहकावे में आ गई, चली गई। उसके बाद इसने खाना खिलाया और खाने में कुछ बेहोशी की दवा डालता है और वो दवा डालता है, लेकिन वो दवा डोज कम था तो इसको पूरा काम नहीं करता है। तो जब ये जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो उड़ जाती है और यही जब वो उड़ जाती है, हाथापाई हो जाती है, तो फिर ये मार देता है उसको। फिर ये बताता है कि पुलिस कहती है कि तुम्हारी वाइफ वहां थी तो तुम्हें उसके सामने तुमने ऐसा सब किया। तो कहता हाँ, मैं ऐसे कई बार कर चुका हूँ, मर्डर तो नहीं किया, कई महिलाओं को मैं ऐसा लेकर आया हूँ और उनके साथ जबरदस्ती मैंने की है। ये मुख बधिर है, बोल नहीं सकती, इसलिए मुझे कोई डर नहीं होता है। और इसी निडरता की वजह से वो पकड़ा भी गया, क्योंकि उसको पता था कि मैं इसका मर्डर कर भी रहा हूँ तो मेरी वाइफ तो कुछ बोलेगी नहीं, ना इससे कोई पूछेगा। लेकिन यही कहा जाता है ना कि जब इंसान का मन बढ़ जाता है तो वो आगे कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरता है, और यही उसकी कमजोरी बनी जिससे वो पकड़ा गया। तो उसने उस महिला की हत्या की और लाश को बोरे में भरा, 2 बोरे में 4-5 टुकड़े किया उसके, और ये एक ही ट्रेन में डालने वाला था। जब रेलवे स्टेशन पर जाता है, और इसको पता था क्योंकि ये रेलवे पे काम करता है कैंटीन में, तो इसको सब पता था कहाँ कहाँ सीसीटीवी का एक्सेस है, कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरा कैप्चर करता है। तो ऐसी जगह ये गया जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का एंगल नहीं था। तो 2 ट्रेनें, एक इंदौर आ रही थी और एक ऋषिकेश वहीं से बन के जा रही थी। तो एक इसका प्लान था एक ही ट्रेन में रखने का, तो एक में जब रखता है तब तक वो ट्रेन चल पड़ती है, और एक बोरा बाहर ही रखा था, तो ये बाहर निकलता है डर के मारे, फिर दूसरी ट्रेन दिखती है सामने वाली, उसमें डाल देता है। इस तरह से ये डंप करता लाश को। लेकिन एक चीज ये भूल गया था कि गूंगा मुखबधिर इंसान भी इसे देख रहा है और वो भी बोल सकता है, आम भाषा में नहीं लेकिन किसी और भाषा में बोल सकता है, और बोला वो इंसान, जिससे ये पकड़ा गया। तो दोस्तों, क्राइम करने वाले भूल जाते हैं कि मुझे अगर किसी ने देखा नहीं है तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे हो चुकी है कि कहीं ना कहीं से सबूत पुलिस निकाल ही लेती है और वो पकड़े जाते हैं, जिस तरह से कमलेश पटेल पकड़ा गया। दोस्तों,
कोई भी क्रिमिनल हो, कोई भी क्राइम करने वाला हो, वो उसके दिल में हमेशा यही रहता है कि मुझे पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। बहुत से लोग क्राइम शोज देखते हैं, उसमें देखकर आइडिया लेते हैं और फिर क्राइम करते हैं कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन काश वो क्राइम शोज में लास्ट में जो एंड होता है वो देख लें और उस पर यकीन कर लें, तो इस तरह की गलती ना करें कि एंड में क्या होता है, पुलिस क्या करती है। दोस्तों, सतर्क रहें, जागरूक रहें और अंधा विश्वास किसी पे ना